वर्मा समाज जो है वो आपका प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं। इतना ही अब हम लोग इस बार ठान लिए हैं, आदिवासी भी बहुत जागरूक हो गया है कि बाबूलाल जी न्याय करने में असफल रहे। यदि गांधी विधानसभा से कल्पना सोरेन को कोई टक्कर देने वाला है, एक अर्जुन बैठा है। वहाँ का जो पार्टी का उम्मीदवार है एनडीए का नहीं है, वो बीजेपी का प्रत्याशी होता है। यहाँ हिंदू मुसलमान मिलकर अर्जुन भैया को वोट देने जा रहे हैं। जनता के साथ में 24 घंटा 365 दिन अर्जुन बैठा रहने का काम किया है। तो शेरनी लोग अब झुकने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। अब दहाड़ करके आवाज देगी और जीत दिलाएगी। हमारे विधायक अर्जुन बैठा लोकल होंगे और इन्हीं को हम लोग विधायक बनाएंगे। इस बार लोकल उम्मीदवार अर्जुन भैया को, अर्जुन बैठा को हम लोग वोट देंगे। आप परिवारवाद है कि नहीं? आजसू केंद्रीय महासचिव अर्जुन बैठा जी के आवास परिसर में आजसू पार्टी की एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें गांडे विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने विधानसभा से बाहरी उम्मीदवार बनाकर लोगों को ठगने का काम किया है। वहीं लोगों में भी इस फैसले को लेकर नाराजगी देखी गई। श्री बैठा ने कहा, आजसू विधानसभा में लोगों की पहली पसंद है, लेकिन आजसू को अनदेखा करने का खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ेगा। धन्यवाद। बने रहिए राइजिंग झारखंड के साथ और देखिए हमारे संवाददाता टिंकू कुमार की विशेष रिपोर्ट। हम लोग जो है सो आज अर्जुन बैठा का हम लोग दिमाग और दिल में ठान लिए हैं कि हर पंचायत में हमारी महिला एक्टिव है। इतना काज करता है महिला में, उतना काज करता कोई पार्टी में नहीं है। इस बार अर्जुन भैया को आदिवासी जागरूक हो गया है। तो क्या लग रहा है आदिवासी समाज इस बार किधर वोट देने जा रहा है? आप देखिए, जो अपना संगठन है, भैया का संगठन जितना अपना तैयार किया है वो भैया को छोड़ने वाला नहीं है। छोड़ने वाला नहीं है, मतलब आदिवासी समाज का वोट आएगा अर्जुन बैठा आएगा। बहुत सारा भी संगठन बना चुका है, बहुत दिन से हम लोग संगठन बनाया है। भैया इतना आदमी जागरूक किया है, उसको सहयोग किया है। हर वक्त दुख सुख हमेशा आदिवासी के साथ में भैया है। आदिवासी के क्या नाम हुआ आपका? सोनाली किसको। कहाँ है सोनाली जी घर आपका? साठीबाद गेंडरो। साठीबाद गेंडरो पंचायत बेंगाबाद से है सोनाली। सबसे पहले आप लोग का बहुत हम लोग शुक्रगुजार हैं कि आजसू पार्टी को जितना मीडिया ने प्रचार किया है, हम लोग के कार्यकर्ता से ज़्यादा बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आप लोग को। और इससे हम लोग को गाँव में बहुत मदद मिलती है। जब हम लोग जाते हैं गाँव में तो सब कोई बोलता है कि हम लोग मीडिया में देखते हैं आजसू पार्टी और अर्जुन भैया को, और उसमें आप लोग भी बोलते हैं। तो इसलिए आप लोग को फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ। और इस बार हम लोग जो लोकल उम्मीदवार का जो ठान के रखे हैं कि जनता की यही पुकार, लोकल उम्मीदवार अर्जुन भैया जी ही इस बार का चुनाव लड़ेंगे, फतेह करेंगे। और उसमें महिलाओं का, नारी शक्ति का, दुर्गा, सरस्वती, काली सब बन के इनका साथ देगी। इनके साथ नौ दुर्गा खड़ी है, पूरा शक्ति खड़ी है। बड़ा ये जनता गांडे की समझ चुकी है कि हम लोगों के साथ छल किया जा रहा है, और हम लोग जिस मजबूती से चुनाव में जा रहे हैं, हमारे पास जितना मुद्दा है अन्य लोगों के पास नहीं है। हम तो चैलेंज करते हैं कल्पना जी से और भाजपा के उम्मीदवार से कि आप आइए और गांडे विधानसभा के 10 गांव का हम नाम बताएंगे, 10 गांव का वो रास्ता बता दें, फिर उनको हम लोग विधायक बना देंगे। जो गांव का रास्ता 10 गांव का नहीं बता सकता है, वो गांडे का भला क्या करेगा? यही सब मुद्दा है। ये सब मुद्दा अन्य पार्टियों के पास नहीं है। हमारे आप बता रहे थे कि 6 नंबर वाले को हाँ, जो देखिए ये दिलीप वर्मा जी 9000 करीब वोट लाए थे। अगला बार भी जेवीएम के छाप पर वो लड़े थे, और हम लोग भी आजसू के छाप पर लड़े थे। बहुत कम समय में हम लोग 20,000 के करीब वोट लाए थे। ये अभी जितनी भी पार्टियां हैं सबसे ज्यादा शेरनी आजसू पार्टी में ही है। तो शेरनी लोग अब झुकने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। अब दहाड़ करके आवाज देगी और जीत दिलाएगी। हम लोग को अपने सुप्रीमो पर पूरा भरोसा है। वो हम लोग को आश्वासन दिए हैं, बस उनका इंतजार है। जैसे वो हम लोग को सिग्नल देंगे वैसे ही हम लोग फील्ड में लगातार
कंटिन्यू रहेंगे और भी रहे हैं। आप लगातार बयान देख रहे होंगे हमारे सुप्रीमो का कि हमारी जांच टीम केंद्र से आने वाली है 2 तारीख को, और जब तक जांच टीम आएगी वो जांच करेंगी। 2 तारीख को हमारा प्रोग्राम है, आप लोग भी स्वागत है, आइए और देखिए, और फिर वो निर्णय लेंगे। उसके बाद हम बता पाएंगे कि हमारे सुप्रीमो क्या चाहते हैं। आसू परिवार से है, हम लोग बहुत दिनों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोग लोकल नेता चाहते हैं, हम लोग को लोकल नेता का हम लोग के ऊपर यहाँ विश्वास है। बाहरी नेता को हम लोग को कोई विश्वास नहीं है। हम लोग जब देंगे तो आंसू छाप का हम लोग वोट देंगे और अर्जुन बैठा को हम लोग वोट देंगे। हमारा ईमानदारी, हमारा नेता यही है। और अर्जुन बैठा जिंदाबाद जिंदाबाद। कि झारखंड का वासी हिंदू मुसलमान सब आज का डेट में शिक्षित हो चुका है। ये अंग्रेज का शासन नहीं है, ये अंग्रेज का हुकूमत नहीं है कि कोई किसी को गुलाम बना ले, टोपी पहना दे किसी को भी किसी तरह से। आने वाले दिन में गिरिडीह का भी जो सीट जिला का होने जा रहा है लोकसभा चुनाव, उसमें भी देखिएगा आसू सीट लाएगा, और गांडे में भी जो आसू चुनाव लड़ेगा वो भी सीट आप देखने के लायक रहेगा। और हम लोग दलालों को दूर कर रहे हैं, अपने से बीच से भी, हमारे साथी भी अगर कोई दलाल है उसको दूर कर रहे हैं। और हम लोग के साथ ईमानदार कर्मठ, जिस तरह से हमारा उम्मीदवार है, जिस तरह से हमारा भाई बड़ा भाई अर्जुन भैया है एक ईमानदार आदमी, उसी तरह से हमारे जितने साथी है सब ईमानदार है। और जितने भी कोई भी राजा आज तक जीता है कोई भी युद्ध, तो वो सैनिक और उसका सिपा सलार अगर ईमानदार रहा तभी जीता है। उसी तरह से ये आज हम लोग जो जंग जीतने जा रहे हैं उसमें सारे लोग ईमानदार हैं, चाहे सैनिक हो, चाहे सिपा सलार हो, चाहे उसका कोई भी कमांडो फोर्स, सब अपने आप को ईमानदार ही है और तन मन धन से भैया के साथ है। और दोनों सीट हम लोग बहुत जल्द लाएंगे और ये दोनों पार्टी को ये जवाब रहेगा। जय हिंद, जय झारखंड। जीएम हम लोग का जीएम नहीं, हम लोग को रहती चाहिए। और यहाँ की हर जनताओं की हर क्षेत्र में इसने विकास काम नहीं किया है। हालांकि वो विधायक नहीं है, मगर जनता के साथ में 24 घंटा 365 दिन अर्जुन बैठा रहने का काम किया है। हेल्प, मदद, दिन रात अंधेरा, जब भी जरूरत पड़े तो अर्जुन बैठा सहयोगी करते हैं। और हम लोग इस बार गांडे विधानसभा में नहीं, हम लोग अर्जुन बैठा को ही जीतेंगे और अर्जुन बैठा को ही विधायक हम लोग देखना चाहते हैं, लोकल कैंडिडेट करके। गांडे विधानसभा में जो आगामी 2019 में चुनाव हुआ, उसमें फर्स्ट नंबर में जो विधायक जी थे, वर्तमान विधायक जो चुने गए थे सरफराज अहमद जी, वो तो जनता को छल के चले गए गांडे विधानसभा से। सेकंड में थे आपका जयप्रकाश वर्मा, ठीक है, वो भी इस विधानसभा छोड़ के चले गए, मैदान छोड़ के चल गए। थर्ड नंबर में है बैठा जी, तो बैठा जी को टिकट क्यों नहीं दिए? 6 नंबर वालों को बैठा दिए। ये जनता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। गांडे विधानसभा में उनको तमाचा मारने का काम करेंगे आपका गांडे विधानसभा के लोग। धन्यवाद। आशा नहीं था, उतना अधिक से अधिक आशा लगा करके हमने जितने भी वर्मा समाज के लोग हैं, सबसे पहले हम भाजपा की सरकार परिवारवाद वाले को पहले कहना चाहते हैं। आप बोलते परिवारवाद, जेमे परिवारवाद है, कांग्रेस परिवारवाद है, अब आरजेडी परिवारवाद है, क्या आप परिवारवाद है कि नहीं? अब जवाब दीजिए। दिलीप वर्मा कहां से है? पहले प्रकाश वर्मा को मिला टिकट, और दूसरा वर्मा समाज में था कि नहीं, दूसरा व्यक्ति और दूसरे समाज में था कि नहीं, उसके बाद कहां से मिला? तो दिलीप वर्मा को मिला। अपने आप को पहले सूचित कीजिए। दूसरे को परिवाद कहने वाले आप सतर्क और सजग हो जाइए। वर्मा पर अपना गुमान मत कीजिए। वर्मा समाज जो है वो आपका प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं। हम लोग गर्ज बना लिए हैं, बर्तन मन धन से एक गर्मजरुआ जमीन को लूटने नहीं देंगे। जितने भी आप हैं गर्मजरुआ जमीन आप बता करके और पाट पाट करके आप रेती बनाने का काम करते हैं, वह काम गांडे विधानसभा में नहीं कुशवाहा समाज चलने देगी। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करने, कुशवाहा समाज करने के लिए तैयार हैं। और सभी कुशवाहा समाज के लोग कह रहे हैं कि अब की बार लोकल उम्मीदवार, गांव की सरकार चाहिए। इसके लिए हमारे कुशवाहा समाज और भी समाज लोग भी बोल रहे हैं। हम लोग कल्पना सोरेन को जानते हैं, ने हम लोग जो क्या है दिलीप वर्मा को जानते हैं। हम सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ जो है सुख में दुख में एक ही मत जनता का सेवा करने वाला है,
कि आशु पार्टी के जो नेता हैं सुदेश महतो जी के नेतृत्व में माननीय श्री अर्जुन बैठा है, उसी के साथ हम लोग हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके लिए हम लोग सर पर कमान बांध लिए हैं कि जो करना पड़ेगा। वर्मा समाज खेती करते हैं, हम बीजा लगाते हैं, हम धान जब फिर धूप में सूख जाता है सिंचाई करते हैं, हम तो बाल काटने के लिए आते हैं। वकालत है तो बता देंगे उसने क्या बोला, क्या बार जो सो कुछ नहीं, ठीक है आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अब कमल फूल में बटन दबा देना है क्या? तुम्हारा बाप का जमीन का एक खिराते है क्या? नहीं तो इतना तुम्हें जमान का खिराते क्यों बोले इस बात को आप? तो देख पा रहे हैं फूल कमल का बटन दबा देना है। हम बोल दिए, पूछे मेरे तो साहब भाई लोग कुशवाहा समाज गए थे, कह दिए कि अगर हम लोग अर्जुन बैठा मत टक्कर देने वाला जेएमएम को देने वाला है तो अर्जुन बैठा है कि हम लोग उसका है अर्जुन बैठा छोड़ के किसी को हम लोग बटन दबाने वाले नहीं हैं। आ गए हम लोग जब आचू यहाँ हमने सुदेश महतो जी के पास तो बहुत अच्छा से व्यवहार से बात किए। उन्होंने आश्वासन दिए कि आप लोग जो बहुत मेहनती लड़का हैं, बहुत मेहनत किए हैं। हम बोले सर दुख में सुख में अर्जुन भैया जो हैं बहुत साथ देते हैं, सबको मदद करते हैं, इसलिए आपका यदि प्रयास होगा तो जो बीजेपी से टिकट बैलेंस में दिला सकते हैं तो मत है कि बेटा टिकट है। हम बोले कि कुशवाहा समाज का देखिए सर अलग बैठक ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, पंडित समाज का है वो अलग से ले रहे हैं, कुशवाहा जो क्या है बड़ी समाज है, पंडित समाज है, तो बोले नहीं अर्जुन जो है बहुत अच्छा लड़का है और बहुत मेहनती लड़का है, जहां तक होगा हम प्रयास करने के लिए तैयार हैं। और धोखा मिला, लेकिन धोखा मिला हाँ, लेकिन हम लोग उसी के साथ भी उसे बड़ा धोखा देने के लिए उसको टक्कर देने के लिए जा रहे हैं। हम लोग जीतेंगे। हम लोग गांडे विधानसभा में जाति पात से उठ करके हम लोग कुशवाहा समाज से आते हैं, हम लोग जाति पात से उठ करके वोट मतदान करेंगे। इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि स्थानीय नेता यहाँ का हो जो लगातार निरंतर प्रयास करते हैं और जनता के बीच रहते हैं। वो स्थानीय नेता हम लोगों के बीच अर्जुन भैया जी हैं और हम लोग उसी को मतदान करेंगे। हम लोग जाति पात पर किसी विशेष पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपना एक कुशवाहा समाज के मेरा नाम प्रदीप प्रसाद वर्मा हुआ, मैं कहना चाहता हूँ जो कुशवाहा समाज से कुछ कोई है मेंबर वगैरह हैं आप लोग? जी वैसे नहीं, कुछ वैसा है नहीं, लेकिन है अपने गांव से। कुशवाहा समाज से आते हैं आप लोग? ग्राम अध्यक्ष है। ग्राम अध्यक्ष है कुशवाहा समाज के ग्राम अध्यक्ष प्रदीप वर्मा नाम हुआ? प्रदीप वर्मा। हम यही कहना चाहेंगे जो गांडे विधानसभा के सुख दुख में निरंतर काम आवे, जो यहाँ के लोगों का सुख दुख समझे, उसे हम लोग मतदान करेंगे। और हम लोगों के बीच गांडे विधानसभा में वो एक ही उम्मीदवार है अर्जुन भैया जी। इस बार हम लोगों को गांडे को लोकल उम्मीदवार चाहिए। लोकल उम्मीदवार चाहिए। भैया आप कुछ कहेंगे? मेरा नाम सुरेश प्रसाद वर्मा है। हम कुशवाहा समाज के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। जबकि कल हम लोग बाबूलाल जी के पास पहुंचे तो 2-2.5 घंटा उसके पास हम लोग वेट किए। वेट करने के बाद निकले हम लोग गए थे कि यही बोलने के लिए कि हम लोग को यदि गांडे विधानसभा से कल्पना सोरेन को कोई टक्कर देने वाला है तो एक अर्जुन बैठा है सर, उसको हम लोग कृपा करके टिकट दीजिए ना। 5 साल 10 साल से हम लोग भोग रहे हैं, फिर हम लोग को वही भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं देखना है, कमल निशान। हम बोले कमल ही निशान में देना है तो अर्जुन बैठा को टिकट दीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद हम लोग निकलने के बाद उसके यहाँ से गए हम लोग सुदेश महतो के पास। सुदेश महतो हम लोग को बहुत इज्जत दिया, बहुत बढ़िया से बात भी किया। और वो बोले कि अर्जुन बैठा वैसा लड़का है कि रात दिन वो मेहनत करता है। हम लोग ने बोले उसको कि सर वही मेहनत का फल का टाइम आ गया है, किसी भी हालत पर टिकट लेना है। लेकिन बाबूलाल जी हम लोग जब तक रांची से घर नहीं पहुंचे तब तक वो घोषणा हो गया, टिकट का अलॉट कर दिया। हम लोग के साथ एक ग्राम चूल्हा परमाणु के प्रशिक्षण देंगे। आने वाले जो सभी हमारे केंद्रीय समिति के माननीय लोग आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग सभी एकजुट होकर कैसे आना है, कैसे बैठना, कैसे उनको स्वागत करना है, इसलिए हम लोग आज कुछ आदमी लोग के साथ अपना बैठक किए। और ख़ास करके जो अभी चुनावी चल रहा है उसमें हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश महतो जिस तरह से निर्देश आ रहा है उस तरह हम लोग पालन कर रहे हैं। ख़ास करके आज जो हमने उनका चैनल में देखे, पहले उस हमारे माननीय सुदेश में धन्यवाद देता हूं। खास करके यहाँ के जनता, यहाँ का कार्यकर्ता और यहाँ के पदाधिकारी लोग को सब जो भावना को ऊंचा किए हैं उसके लिए अपने ओर से और मेरे विधानसभा की ओर से, कमेटी ओर से, पूरे केंद्रीय समिति को अपने ओर से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आज बहुत मैंने सूझबूझ से अपने
चैनल में रखे हैं और बोले हैं जो हमारे ओर से यहाँ का जो गांडे का उम्मीदवार है एनडीए का नहीं है, वो बीजेपी का प्रत्याशी होता है। अभी अपना 2 तारीख को सर्वेक्षण करेंगे, प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद उसने जो घोषणा करे उस पर हम लोग विचार करेंगे और जो निर्देश आए उस पर हम लोग उनका निर्देश का पालन करेंगे।